जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या धन बचाना जरूरी है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, नहीं तो आज के समय में देखा जाता है कि 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन में सब लुटा देते हैं। ये भारत की संस्कृति है कि थोड़ा थोड़ा धन बचा करके रखना चाहिए। मेरे सामने ग्रंथ रखा है, इसमें लिखा है आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनई रपि आत्मानम सततम रक्षे दारई रप धनई रपि। वर्णन किया गया है, कहा गया कि आपत्ति के लिए धन बचा करके रखना जरूरी। बहुत ध्यान से सुनिए, आपत्ति के लिए धन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्त्री की रक्षा के लिए, बच्चों के लिए धन बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धन द्वारा ही आप अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं और स्वयं की रक्षा के लिए भी धन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अपने खर्चों को थोड़ा इतना कम कीजिएगा कि कुछ पैसा बचे और उसको थोड़ा इकट्ठा कीजिए और समय पर यह पैसा आपके काम आने वाला है। हमारे ग्रंथों में जीवनचर्या जीने के लिए बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया। देखो ये भी कितना प्यारा श्लोक है। आप दर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनई रपि आत्मानम सतम रक्षे दारई रप धनई रप। पुरुषों के बजाय माताओं का स्वास्थ्य ज्यादा जल्दी बिगड़ता है, तो नारी की रक्षा के लिए, उसकी आरोग्यता के लिए, उसकी दवाई इत्यादि के लिए धन का होना, धन को बचाना जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी वृद्धावस्था के लिए धन का बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी कमाई का जितना भी आपको प्राप्त होता है महीने में, कम से कम उसका 10% तो बचा करके रखना ही है। और ये बात भी भगवान नारायण गरुड़ के सामने बोल रहे हैं और परमात्मा की कही गई बात तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो ये वीडियो इतनी अद्भुत है और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर आप जरूर ये बिल्कुल ध्यान देंगे। दूसरों के सामने हाथ फैलाना, मांगन से मरना भला, यह है सदगुरु की सीख। और जब जरूरत पड़ेगी तब कोई देगा भी नहीं, इतना ध्यान रखिए ना। वैसे भी कहते हैं कि अपनी जेब का रखा हुआ पैसा ही काम में चल करके आता है। तो आप जो भी कमाते हैं, कम कमाए ज्यादा कमाए, उसका 10% की आप बचत कीजिए और उसको आप संभाल करके रखिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी विवाह के लिए तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को नौकरी इत्यादि सेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अपने वृद्धावस्था के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े नहीं, तो उससे क्या होगा। इसलिए ये बड़ी अच्छी बात कही है, आप दर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनई रपि। पत्नी की रक्षा, बच्चों की रक्षा, परिवार की रक्षा और स्वयं की रक्षा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए जैसे पानी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, भैया धन बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी। आप खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। हमारे गांव की कहावत है कि गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये है लक्षण पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये है लक्षण मिटने। जैसे राजा अपना खजाना देखता है, आपको भी अपनी कमाई उसी प्रकार से देखनी चाहिए। यदि ठीक से मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन आप जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस बात के ऊपर जरूर ध्यान रखिएगा। अर्थेन किम कृपण हस्तगतेन पुंसा ज्ञानेन किम वसुटकुला संगलेन। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कृपण हो जाएं, आप कंजूस हो जाएं, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, बिना कारण के आप धन खर्च नहीं करेंगे। जब भी आप बाजार में जाते हैं, जिन चीजों की आवश्यकता भी नहीं होती और वह चीजें आप खरीद कर लेके आ जाते हैं। कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था, महाराज जी मेरे पास 200 जूते हैं, 200 जूतों की जोड़ी है। मुझे कोई बोल रहा था, कहा महाराज जी मेरे पास में 550 कपड़े, जो कपड़ा मैं पहन लेता हूँ धोने के बाद नहीं मैं उसे पहनता, मैं तो उसकी शक्ल ही देखता रह गया। मैंने कहा कुछ विशेष प्राप्त कर लिया है क्या ऐसे लोग ज्यादा तुम्हें प्रेम करते हैं? वो मुझे नहीं पता है, ये मेरा शौक है। मैंने पूछ लिया बैंक बैलेंस है कुछ, कमाई कितनी है? कहता है कि मैं 1.5 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले व्यक्ति की बैंक में 1.5 लाख रुपया नहीं, 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाले की का बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपया नहीं है। तो ऐसी कमाई का फिर क्या मतलब है? इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जैसे जनपद को बचाने की जरूरत है, जैसे कुल को बचाने की जरूरत है, उसी प्रकार से भैया धन को बचाने की जरूरत है। ग्रामम जनपदेश्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यज। तो यह बड़े अद्भुत ये श्लोक हैं। तो एक एक शब्द में बड़ी शिक्षा भरी हुई है। भगवान नारायण ने गरुड़ को यह बात कही और हम आपको यह बात बोल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर आगे भेजिएगा, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो में हमने ये कहा है क्या धन बचाना जरूरी है। क्यों जरूरी है बचाना? जरूरी है तो इसलिए क्योंकि धन के द्वारा स्वास्थ्य को रखने के लिए दवाई औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। धन के द्वारा स्त्री की रक्षा होगी, धन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, धन के द्वारा धर्म होगा। है सौमती अमावस्या पड़ेगी, आपको कहीं तीर्थ वगैरह के लिए जाना है,
बेटियां घर पर चल करके आई हैं, उनको भी कुछ देना है, बच्चों के भी बच्चे आए उनको भी कुछ देना है, तो आंटी में कुछ होगा तभी तो आप दे देंगे हैं। तन पे नहीं लत्ता और चल पड़े कलकत्ता। थोड़ा थोड़ा जरूर बचाइए और हमें विश्वास है कि आप जरूर अवश्य में बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।